को और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, पहले तो आप मुझे इन 2 सवालों का जवाब दे दो फटाफट। ये दोनों सवाल हैं कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ सेल पर। ठीक है, ये वाला तो समझ में ही आ रहा है। ठीक है, इस टाइप का हम लोगों ने पहले देखा था, इसको पहले सही कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला समझ में ही आ रहा है। इस वाले में देखो, आपको यहां से यहां तक का ये वाला वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, इसको आप सेपरेट कर लो बिल्कुल इसी हिसाब से। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर ये, यहां से आप इस वाले को निकालना है। ठीक है, जल्दी से मुझे पहले आप ये 2 वैल्यू बताओ कि एक्स और वाई क्या आ रहे हैं, फिर आप आगे की बात सुनो। अब अगली कहानी भी मेरे ख्याल से ये भी आप आराम से निकाल सकते हो। आपको यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। आप इस सेल का पता कर लें, क्या चीज, ई सेल नॉट। ठीक है, जो आप आराम से पता कर सकते हो। इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन वाला लगेगा कहाँ पर, राइट साइड में। राइट माइनस लेफ्ट करिए, ई सेल की वैल्यू निकालिए, और ई सेल की वैल्यू पता चलते ही आप उसको बराबर कर दीजिए 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ किसके बराबर, केसी के बराबर। ठीक है, इससे आप केसी पता कर सकते हैं। याद आया ये वाली चीज। अगले वाले पर ही बुद्धि लगाइए और मुझे बताइए क्या आ रहा है, फिर अपन आगे बात चालू करते हैं। और अपनी अगली बात की स्टार्टिंग होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, जो हम बाजू में लगाते थे और जिसके मदद से हम ई सेल की वैल्यू फाइंड करते थे, ई सेल नॉट की। तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसएचई बोलते हैं। एसएचई, और इस एसएचई का हमने इसको स्टैंडर्ड माना है, और इसका ई सेल नॉट, इसका पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर एसएचई का पोटेंशियल, ई सेल नॉट कहना सही नहीं है, ई नॉट की जो वैल्यू हमने इसके लिए ली है वो कैसी एज्यूम कर रखी है, 0। ठीक है, अच्छा, अब पहली बात ये करते हैं कि ये कमबख्त दिखने में कैसा लगता है। तो यहां पर ये एक प्लेटिनम की फॉयल है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम कुछ ऐसा होता है। ये प्लेटिनम, ठीक है, और ये रखा रहता है एक सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर एसिडिफाइड सॉल्यूशन है ये वाला। ठीक है, यहां से हम इसके अंदर ब्लो कराते हैं हाइड्रोजन गैस। यहां से हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आती है। ठीक है, यहां पर सॉल्यूशन में क्या चीज प्रेजेंट है, H प्लस प्रेजेंट है। ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है, इसको हम, ये जो हाफ सेल है, इसी को हम क्या कहते हैं, SHE। ये आपका ऐसा है जो दोनों साइड में यूज हो सकता है। इसको आप एनोड साइड में भी लगा सकते हैं और इसको आप कैथोड साइड में लगा सकते हैं। ठीक है, SHE एट एनोड, यदि ये एनोड साइड लगा होगा तो ये क्या करेगा। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। हम सबको पता है कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, एन ऑक्स, इस पर होता है क्या, ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब यहां पर 2 कन्वर्जन है, या तो H2H प्लस में जाएगा या H प्लस H2 में जाएगा। दोनों में कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है। तो यदि H2H प्लस में जाएगा तो 0 से प्लस में आ रहा है, यानी ये जो पहला एरो है ये ऑक्सीडेशन का है, और ये जो मैंने एरो बनाया है, ये एरो जो है ये किसका है, रिडक्शन का है। मतलब जब आपका SHE एनोड साइड में होगा तो वहां हाइड्रोजन कन्वर्ट होगी H प्लस में, और जब ये आपका
होगा कौन से साइड में, कैथोड साइड में, तो इस पर होगा क्या, रिडक्शन, और H प्लस कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन पर। ठीक है, होता क्या है, ये हाइड्रोजन गैस आकर इस पर एड्सॉर्ब हो जाती है और फिर अपने हिसाब से या तो H प्लस इस सरफेस पर स्टिक हो जाता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है, हाइड्रोजन बबल की फॉर्म में बाहर निकलती है, या ये H प्लस की फॉर्म में इधर आ जाता है। क्या मैं कहना चाहता हूं, जरा देखो। SHE एट एनोड, तो एनोड साइड में जब ये लगा होगा तो यहां ऑक्सीडेशन होगा और ये प्रोसेस होगी, H2 चेंज इनटू ट्वाइस ऑफ H प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी। ठीक है, SHE में याद रखिएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है, वो सिली मिस्टेक कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज मैं यहां भूत बना दिया, हमने खतरा, डेंजर का साइन बना दिया। ये चीज मतलब होगा क्या, इस जगह पर ये हाइड्रोजन गैस जो यहां पर आई है वो यहां पर एड्सॉर्ब रहेगी, और जब आपने इसको एनोड साइड में लगा दिया तो क्या करेगी, ये आपका खुद को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रॉन निकालकर, किसके अंदर, H प्लस के अंदर, और सॉल्यूशन का जो H प्लस कंटेंट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां एनोड साइड में यदि रहेगी तो ये रिएक्शन होगी वहां पर। और यदि मैं यहीं पर इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, प्लेटिनम सॉलिड का इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस किसी पर्टिकुलर प्रेशर, मान लेते हैं P1 प्रेशर पर यहां पर फ्लो कराई गई है, और वो इस साइड में कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, H प्लस के अंदर। ठीक है, ये है यदि SHE आपका एनोड साइड में लगा होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन। कितना यहां कॉन्सेंट्रेशन है वो चाहो तो यहां लिख लो, C1M। ठीक है, अच्छा, अगली बात करते हैं, यदि SHE एट कैथोड लगा होता तो क्या चीज होती, तो यहां से ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट होता, हाइड्रोजन गैस, मतलब H प्लस इसकी तरफ खींचता, कहीं इधर सर्किट से कोई सेल इधर लगा होता जिससे इलेक्ट्रॉन आते, H प्लस इन इलेक्ट्रॉनों को लेता और इस तरह से यह हाइड्रोजन गैस के बबल बनाता। ठीक है, इसका यदि मैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता, ये यदि इधर होता तो हम इसको ऐसे चालू करते, H प्लस कुछ कॉन्सेंट्रेशन C2M पर है, चेंज हो रहा है हाइड्रोजन में किसी प्रेशर P2 पर, समझिए हाइड्रोजन गैस का प्रेशर, ये आप यहां से मेजर कर सकते हो, जिधर से फ्लो करवा रहे हो या ये जो गैस बबल की फॉर्म में निकल रही है इसका क्या प्रेशर है, इसको मेजर किया जा सकता है। ये और इधर आ गया प्लेटिनम सॉलिड। ठीक है, यदि यदि दोनों साइड में मैं SHE लगा दूं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो दोनों साइड में यदि SHE लगा हो तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख दे रहा हूं कि PT H2 P1M, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C1M, डबल, डबल क्या है, दोनों साइड, अब इधर भी SHE लगा हुआ है, इस साइड में भी SHE लगा हुआ है, और आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो बीच में सॉल्ट ब्रिज तो लगाओगे ही लगाओगे। ठीक है, तो ये क्या साइन बता रहा है, सॉल्ट ब्रिज का। अगले वाले में आ जाओ, H2C2M, सर तो बड़ा डरावना लग रहा है, कुछ नहीं है, चींटी मर गई, चींटी मर गई, P2M नहीं, P2 प्रेशर है, ठीक है ना, तो यहां P2 इधर आ गया और प्लेटिनम आ गया, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा, अब दिमाग में ये बात आती है कि यार इसका ई सेल 0 है,
ये समझ में आ रहा है कि ई सेल कैसे जीरो है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका पोटेंशियल भी जीरो माना गया, इसका पोटेंशियल भी जीरो माना गया। तो दिमाग में पहली बात आती है कि क्या ये सेल स्पॉन्टेनियस वर्किंग कर सकता है क्या, कि जब दोनों साइड में एसएचई लगाया जाए तो हाँ, ये स्पॉन्टेनियस वर्किंग कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। P1 और C1 की कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें स्पॉन्टेनियस वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका पता हमको कैसे चलेगा। अगर हम कंसंट्रेशन और प्रेशर की ऐसी कंडीशंस यहां लगा दें जिससे ई सेल तो नो डाउट जीरो है, क्योंकि इसका भी स्टैंडर्ड में जीरो, इसका भी जीरो, ई सेल नो डाउट जीरो है, लेकिन प्रेशर और कंसंट्रेशन को ऐसा रखा जा सकता है जिससे ई सेल पॉजिटिव आ जाए और डेल्टा जी का निगेटिव आ जाए। सर इसमें आप कहना क्या चाहते हो, इसको जरा आप बताओ। चलो बच्चों, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर लेता हूं। ये लेफ्ट साइड में हो रही है, इसको लेफ्ट लिख देता हूं। ये राइट साइड में हो रही है, इसको मैं राइट लिख देता हूं, और दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, H2 लेफ्ट प्लस ट्वाइस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन राइट चेंज इनटू H2 राइट जो गैस है प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस गैस, सॉरी लिक्विड। ये मैंने गैस क्यों लिख दिया इधर, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट। यानी अब मैं यदि इस पर नेक्स्ट इक्वेशन लगाऊं, ई सेल बराबर ई सेल नॉट जीरो हो गया 0.059 बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, ठीक है, लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में है H2 राइट का क्या चीज, H2 वाला राइट वाला प्रेशर, तो राइट में H2 का प्रेशर कितना है, P2 है, और H प्लस लेफ्ट का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर यानी C1 का स्क्वायर। आया समझ में, फिर से चेक करो, लेफ्ट वाले का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसका 2 मतलब स्क्वायर, राइट वाले का जो प्रेशर है वो वैल्यू अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, लेफ्ट वाले का प्रेशर यानी P1, राइट वाले का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हम आराम से मैथ्स लगाकर ये चीज समझ सकते हैं कि यदि ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाए यानी P2C1 का स्क्वायर लेस देन हो जाए P1C2 के स्क्वायर से, तो ये सेल वर्किंग करेगा स्पॉन्टेनियस। तो इस सेल की वर्किंग कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस वर्किंग ये सेल कर रहा होगा। अब इसके अंदर सर क्या बस ऐसा ही सवाल आ सकता है, इसके अंदर और कुछ भी आ सकता है, नहीं, इसके अंदर बच्चों कुछ भी अब पूछा जा सकता है। उसको करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कभी लेफ्ट में भी सेम टाइप का सेल लगा हो, राइट साइड में भी सेम टाइप का सेल लगा हो, जिस कारण से उसका ई सेल जीरो आ रहा हो, तो ऐसे सेल को एक नाम और देते हैं और उनको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। यानी जिनमें ई नॉट जीरो है, सेल वर्किंग कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज के कारण, यानी इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। मान लो क्या मैं आपसे पूछूं कि बच्चों क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, Ag कन्वर्ट इनटू Ag प्लस, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया 0.01, दूसरे में कह दिया Ag प्लस Ag प्लस,
और इधर मैंने कर दिया 0.1 और Ag। क्या ये आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल है? तो आपका जवाब होगा कि सर इधर भी वही चीज लगी है जो इधर लगी होगी। इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे, इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे, सेम वैल्यू आएगी, माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा। यानी इसका ई सेल कैसा होगा? ई सेल नॉट जीरो होगा। मींस ये क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब मैंने जानबूझकर इधर छोटी वैल्यू रखी है, इधर बड़ी वैल्यू रखी है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं ऐसा सेल कंस्ट्रक्ट करूं जिसकी स्पॉन्टेनियस वर्किंग हो। तो जरा चेक कर लो, ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.059/1 लॉग, ऊपर ये वाला टर्म आता है यानी 0.01, नीचे ये वाला टर्म आएगा 0.1। ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी ऊपर, कितना आ जाएगा? ऊपर 1 और नीचे 10। सही कह रहा हूं ना? अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 1 और नीचे क्या आ गया? 10। 10 ऊपर चला गया, यानी ये वैल्यू जो आ जाएगी ई सेल की, वो आ जाएगी 0.059 वोल्ट। यानी ये सेल कैसी वर्किंग करेगा? स्पॉन्टेनियस। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। बस कॉन्सेप्ट समझते चलो ना, और हर दिन क्लास अटेंड कर लो। कोई भी बीच में गैप तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, और मैं इसमें सर और क्या इसके अंदर पूछा जा सकता है? ये तो समझ में आ गया, स्पॉन्टेनियस वर्किंग। अब देखो बच्चों, पूछा क्या जा सकता है? अब मैंने यहां आपसे कहा कि ये यहां H प्लस मौजूद है। अब ये H प्लस जो मौजूद है ना, ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको डायरेक्ट दे सकते हैं, या वो ये कह सकते हैं कि यहां पर ये पर्टिकुलर एसिड है। और जैसे मैंने कहा आपसे कि फिर से मैं एक ऐसा ही हाफ सेल बना रहा हूं, Pt इक्वल टू, यहां मैंने हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो 1 लिया हुआ है, ठीक ना? 1 बार प्रेशर ले लेता हूं मैं। इधर मैं ले लेता हूं एसिटिक एसिड, CH3COOH, यहां एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन में इसका ले लेता हूं 0.1, और इसके के ए की वैल्यू ले लेता हूं 10 की पावर -5। समझ में आया? दूसरी साइड, दूसरी साइड मान लो मैं ले लेता हूं कुछ तो भी, क्या ले लूं मैं? चलो मैं ले लेता हूं Ag प्लस। अभी मैं चीजों को नॉर्मल नॉर्मल सिखाते चलता हूं आपको। और यहां वैल्यू मैंने कह दी 0.1 और Ag, ठीक है। मैंने कंबाइन किया हुआ है एक SHE को एक Ag इलेक्ट्रोड से। अच्छा, सॉल्व करने से पहले क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि यदि मैं इसके और हमको इसके लिए एक और जरूरत पड़ेगी, हमको इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक और चीज की। तो गिवन है हमारा, कुछ तो भी मैं डाटा यूज करता हूं, Ag प्लस से Ag, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। इसको मैं पॉजिटिव वैल्यू देता हूं, क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन से नीचे आता है। ऊपर वाली मेटल इजीली ऑक्सीडाइज होती हैं, ये आपका इजीली रिड्यूस होगी। मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा ले लिया। आपको सोचना है फाइंड नेचर ऑफ सेल, मतलब ये सेल स्पॉन्टेनियस वर्किंग करेगा या नहीं करेगा, ये चीज सोचनी है, ठीक है। अब सॉल्व करने से पहले मैं दिमाग लगाता हूं कि क्या चीज हो रही होगी। अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखूंगा तो ये वैल्यू आएगी ई सेल की जगह। क्यों? क्योंकि ई सेल बराबर क्या होगा? ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये जीरो हो गया तो ये आ गई वैल्यू, माइनस 0.059 बाई जो भी आएगा
लॉग के अंदर आएगा, ऊपर आएगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे Ag का कॉन्सेंट्रेशन, और फिर हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहां करके दिखाता हूं आपको कि यहां क्या होगा। पहले हमें यहां पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा इस जगह पर क्या होगा, H2 जाएगा किसके अंदर, H प्लस के अंदर, तो इधर कितना H प्लस है इसका आइडिया हमको होना चाहिए। ठीक है, अब वीक एसिड के लिए H प्लस कितना होता है ये हम लोगों ने आयनिक में पढ़ा है सबसे बेसिक लेवल पर। ठीक है, कि H प्लस इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू अंडर रूट के ए मल्टीप्लाई बाई सी, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहां आ जाते हैं। यहां इसका मतलब जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने तुरंत ही निकाल लिया कि दिस मल्टीप्लाई बाई दिस का रूट यानी 10 की पावर -3 आ गई। ठीक है, अब मैं लगाता हूं इसके अंदर नेक्स्ट इक्वेशन और पता करता हूं कि सेल स्पॉन्टेनियस वर्किंग कर रहा है कम वक्त की नहीं कर रहा है। चलो, ई सेल बराबर 0.34 माइनस 0.059, तो 0.06 कर लेता हूं, डिवाइड बाई, अब जरा सेल की इक्वेशंस लिखता हूं। इधर H2 जा रहा है ट्वाइस ऑफ H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। दूसरी जगह Ag प्लस प्लस, देखो दो इसलिए लिया ना, अननेसेसरी का कैलकुलेशन बढ़ेंगे, हाफ ऑफ आएगा, इसलिए मैंने दो रखा है। ठीक है ना, और आप ऐसे ही बिल्कुल सोचेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालकर इसमें कन्वर्ट हो रहा है Ag में। मेन इक्वेशन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन काटना पड़ता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2। ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन, यानी H2 प्लस Ag, बच्चों मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं, ट्वाइस ऑफ H प्लस, मैं तेजी से फटाफट करके, बिल्कुल भी दिमाग में आपके ये नहीं कि कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं, बहुत आसान है, ये आ गया। ठीक है, अच्छा इसके अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया मुझे बताओ, दो का, क्योंकि दो कटे हैं, लॉग ऊपर क्या आएगा, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर यानी 10 की पावर -6। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई इधर होगा तो दो आएगा, तो बिल्कुल Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का भी स्क्वायर होगा, तो पूरे का स्क्वायर होगा, तो अपन इस लफड़े को हटा देते हैं, इधर 3 कर लेते हैं और इधर 10 की पावर -1 कर लेते हैं। आया समझ में, समझ में? यहां हमने क्या किया, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, इतना, इसका होता क्या स्क्वायर, Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का जो कि है 0.1, इसका होता स्क्वायर, ये हमने कहा होल स्क्वायर, ये आगे ले आए, 2 से 2 काट दिया और ये आ गया। ठीक है, ये ऊपर गई वैल्यू यानी 10 की पावर -2, ये इधर आया यानी ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा, और 2 यानी 0.12 वोल्ट इधर से आ गए, और ये आ गया 0.34 वोल्ट, यानी ई सेल जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है पॉजिटिव, यानी हमारा बनाया गया सेल मजेदार वर्किंग कर रहा होगा। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, यहां H प्लस निकालना है, इसके अंदर और भी कुछ हो सकता है। एक काम करते हैं, इतना समझ में आया तो एक चीज और करते हैं, ये दिमाग लगाते हैं, अब थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं। Pt H2 1 बार, ठीक है, इधर लगा दो CH3COOH, ठीक है, और इस बार मैं सीधे इसका पीएच कह देता हूं, पीएच, इसका पीएच मैं कह देता हूं, क्या रखूं जिससे मेरा ई सेल पॉजिटिव आए,
तो मैं इसका पीएच जो है ना वो छोटा रखता हूं, तो 10 पर माइनस जो जाएगा, ओ नो नो नो, इसका पीएच में रखता हूं 6। अब जरा देखना, इधर मैंने ये किया, बाजू में रखा मैंने, मान लो कोई दूसरा एसिड रख दिया, CHCOOH, दोनों साइड में मैं SHE लगा रहा हूं। इधर मैंने कह दिया इसका पीएच जो है वो आपका 4। ठीक है, इधर रख दिया H2 1 बार पर, और इसके बाद इधर मैंने वही प्लेटिनम लगा दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे बताओ कि ये सेल स्पॉन्टेनियस वर्किंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब जरा देखो, मैंने जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो इंफॉर्मेशन, इसका पीएच ज्यादा यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम, क्योंकि ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है फॉर्मिक में और एसिटिक में ज्यादा एसिडिक जो होता है वो ये वाला होता है। मैंने सारा इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही सेट करी है। अब मैं यदि यहां ये देखूं कि इसका ई सेल कितना निकलेगा, तो आप जरा सोचो, दोनों साइड SHE लगा हुआ है, ये 0 होगा। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां 0.06 कर लेते हैं, डिवाइड बाई यहां पर ये तो ऊपर वाली इक्वेशन चलेगी जो हमने शुरुआत में बताई थी, ये वाली इक्वेशन चलेंगी। ठीक है, 2 कटेगा, अभी काटते हैं, 2 इधर आएगा, यहां पर जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है यानी 10 की पावर -6 का स्क्वायर, पीएच इतना मतलब ये इतना, नीचे आएगा 10 की पावर -4 का स्क्वायर। अब आप समझ रहे होंगे मैंने इधर पीएच बड़ा क्यों लिया, ये कटा ये कटा ये कटा, ये ऊपर गया 10 की पावर -2 आएगा, -2 आगे जाएगा और ई सेल आ जाएगा 0.12 वोल्ट, जिसका मतलब ई सेल इधर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। अपने मजे की चीज हो गई। अच्छा, अब एक बात और करते हैं, हमको पता है कि अगर हम एक कंटेनर में H प्लस मिला दें तो भी उसका पीएच निकाल सकते हैं, और OH मिला दें तो भी उस कंटेनर में मौजूद H प्लस जो थोड़े बहुत हैं उससे भी पीएच निकाला जा सकता है। मतलब कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर से भी हम वाटर के कारण आने वाला थोड़ा बहुत पीएच निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या है, 40। ठीक है सर, ये जो आपने यहां बोला, जयांश बोलेगा, ये सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक सर, ये वाला जो आपने बोला ना ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो मैं इसको बताता हूं, मान लो यहां मैंने ऐसा कह दिया कि PT H2 1 बार, ठीक है, एक सेकेंड, यहां मैंने ले लिया CH3COOH, इसका मैंने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया 0.1, Ka ले लिया 10 की पावर -5। ठीक है, इधर मैंने ले लिया NH4OH, कॉन्सेंट्रेशन 0.1, Ka वैल्यू है कितनी ले लूं, इतनी ले लेता हूं, 10 K नहीं सॉरी Kb होगा ना, बेस है, Kb वैल्यू है 10 की पावर -5, इतनी ले लेते हैं। यहां बाजू में H2 है, 1 बार है, Pt है। ठीक, अब फिर से इसमें दिमाग लगाना है, क्या किया जाए, दोनों साइड में SHE है, ई सेल बराबर 0 -0.059/2 लॉग 0.6 कर लेते हैं, लॉग ऊपर आएगा 0.06/2,
लॉग ऊपर आएगा जो एनोड साइड में H+ का कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर पड़ेगा, जो कैथोड साइड में H+ का कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर पड़ेगा। एनोड साइड में जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो हम निकालेंगे वैसे ही √Ka मल्टीप्लाई बाई C से, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻3। इधर देखो OH का कॉन्सेंट्रेशन आप निकालोगे तो वो आएगा 10⁻⁻3। ये OH का कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि Kb दिया हुआ है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन ये आ जाएगा कितना 11, 10⁻11 कह रहे सही है ना, -11, क्योंकि दोनों को आपके कॉन्सेंट्रेशन पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 14, तो ये आ गया इसका कॉन्सेंट्रेशन। अब उठाकर वैल्यू पुट कर दो, यानी ई सेल बराबर 0 -0.062 काट देता हूं मैं, लॉग ऊपर आ गया 10⁻⁻3, नीचे आ गया 10⁻⁻11, और अब ये वैल्यू जो है ये ऐसी आ रही है कि सेल आपका स्पॉन्टेनियस वर्किंग नहीं करेगा, नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस वर्किंग करवानी है ना अगर इस सेल से, तो सेल बदल दो। बदल दो बोले तो फेंक दे, नहीं, बदल दो बोले तो इधर कर लो 1 बार, इधर कर लो NH4OH वाले को, सारी कंडीशन वही कर लो। तब आपका ये जो सेल है ये आपका स्पॉन्टेनियस वर्किंग करने लग जाएगा सेम। ठीक है, अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। सर और कुछ हो सकता है? हाँ, और भी कई चीजें हो सकती हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि कोई सेल है, मैंने एक साइड कुछ मिलाते चला जाऊं तो भी वहां पर ई सेल पर फर्क पड़ता है। जैसे मैं आपको पहले इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करवा दूं। जैसे एक सेल है जहां पर ये इसमें है, यहां कॉन्सेंट्रेशन दिया है, यहां कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, ई सेल की वैल्यू पता है आपको, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यू पता है आपको। ये बताना है कि इसका ई सेल क्या होगा। पहले ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, पहले इसको फाइंड करिए। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन पर आइए। अगला है हाउ मच रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज व्हेन इट्स पीएच इज इनिशियली एट 10 = 0 इज न्यूट्रलाइज टू पीएच = 7। यानी एक रिएक्शन हो रही है जहां रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात चल रही है, मतलब H+, रिडक्शन मतलब H+ आपका इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तो ट्वाइस H+ 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर H2 बना रहा है। ठीक है, और हमें ई सेल पर कमेंट करना है। ये तो खैर 0 हो गया, 0.059/2 लॉग, यहां तो कुछ वैल्यू दी नहीं तो इसको हम 1 कर लेते हैं, अपॉन H+ के कॉन्सेंट्रेशन का हम कर देते हैं क्या, स्क्वायर। अब एक बार पीएच रखा गया इतना, एक बार इतना, बताओ ई सेल पर क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब जब इतना हो जाएगा तो अपन इसके फाइनल फेज पर पहुंचेंगे, और फाइनल फेज है ऐसा कि यहां पर एक सेल दिया गया है, एक SHE इधर भी लगा है, SHE इधर भी लगा है, दोनों के Ka की वैल्यू दी गई, सारी वैल्यू दी गई है। इसके अंदर एनोड हाफ सेल का वॉल्यूम दिया गया है, कैथोड हाफ सेल का वॉल्यूम दिया गया है। अब फिर ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जरा बताओ इसके अंदर क्या क्या होगा। अब जरा मेरी बात सुनो,
पहले नॉर्मल कंडीशन में इन्होंने कहा है, ऑप्शंस प्रिडिक्ट करने हैं अपने को कौन से सही हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, पहला वाला चेक करते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में बात करा जा रहा है, तो चलो ई सेल इक्वल टू 0 माइनस, इधर ये दिया हुआ है तो 0.06/2 लॉग, लॉग पोली हो गया लॉग को, लॉग, ठीक है। इधर के H प्लस का जो एनोड साइड है उसके H प्लस का स्क्वायर, कैथोड साइड के H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इसका H प्लस निकाल लेते हैं, जैसे मैंने अभी निकाला था बिल्कुल वैसे ही आप ट्राई करिए और मुझे बताइए कि पहला स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा है या गलत लग रहा है। तो पहले इसको चेक करो, ये आप कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। अब इसके बाद मैं दूसरी बात करता हूं। दूसरे में कहा गया है कि ईएमएफ ऑफ सेल इतना when 50 ml of 0.1 NaOH is added to cathodic compartment। ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है और इसमें NaOH मिला दिया गया, ठीक है। अब यहां तड़का लगेगा आयनिक का कि ये प्लस NaOH और इससे बन सकता है CH3CONa प्लस वाटर। अब बफर भी बन सकता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन। अब देखते हैं इसमें क्या लिया गया है। CH3COOH के लिए गए हैं इतने, यानी ये हो गए 100, हम हमेशा लीटर में लेके चलते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई 0.1, इतने मोल इसके लिए गए। कितने ऐड किए गए हैं, इसमें ऐड किए गए हैं 50/1000 इंटू 0.1, इतने ऐड किए गए हैं, ठीक है। चलो यहां जरा देख लेते हैं, ये वैल्यू आ रही है 0.01 मोल इसके लिए गए, इधर ये आ रहा है यानी 0.005, इतने मोल लिए गए हैं NaOH के, ठीक। अब सोचना है आपको, ये लिमिटिंग है, खत्म हो जाएगा, ये उड़ गया, यानी बचा क्या, 0.01 माइनस 0.005, 0.005 यानी वीक एसिड एड इट्स सॉल्ट, बनेगा क्या, बफर। यानी इसके पीएच के लिए मैंने आपसे कह दिया था पहले ही, फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। यहां मजे की बात यह है दोनों सेम सेम बन रहे हैं, ये उड़ेंगे, यानी ये जो है ये एसिटिक एसिड के ही Ka के बराबर आ जाएगा, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चेक करिए दूसरे वाले को, सिमिलर चीज आपकी अगले वाले में भी है, अगले वाले में भी है, ठीक है। जरा इसको आप ट्राई करिए, यहां पर भी बफर बन रहा है, इधर बफर बन रहा है, ठीक है। अगले वाले में ये मिलाया गया है एनोडिक कंपार्टमेंट में, एनोडिक में बेस है, ये भी आप चेक करना, ये भी बफर बनेगा, अमाउंट इसका ही कम है, उसमें तो 0.1 ही दिया गया, ये सेम चीज आएगी। तीसरा क्या कहा जा रहा है, तीसरा कहा जा रहा है कि चौथा, इतना NaOH इज एडेड टू एनोडिक कंपार्टमेंट। अच्छा, एनोडिक कंपार्टमेंट में ये है और ये हम मिला रहे हैं, यानी इसके लिए अब NH4OH है और NaOH है। इसका मतलब सारे का सारा OH किससे आएगा, इससे तो आएगा नहीं, ये तो वीक हो गया, इससे आएगा, ठीक है।
कितना है वो दिया गया है। आप इसमें भी जरा देखिए कि क्या चीज आएगी, क्या ये वाला मैच कर रहा है कि इसके अंदर OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया। OH का कॉन्सेंट्रेशन सीधे सीधे पता चल गया, ठीक है। OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया वो हमको पता है, H+ का पता चल जाएगा और H+ दोनों साइड पता चल गया, तो इसको भी चेक करो। इन दोनों में बफर लगाना है, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है वीक, ऐसे वीक बेस प्रेजेंट हो और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए, तो आप इसको निग्लेक्ट कर देते। ठीक, जल्दी से टिप्स।